नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अंधड़ वाला मौसम। बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और कोंडा गांव में अगले 4 घंटे में धूल भरी आंधी, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से बना अंधड़ वाला मौसम अब जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 घंटों के भीतर 4-5 जिलों में अंधड़ उठने की संभावना जताई है। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका बन रही है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार शाम को एक त्वरित अनुमान जारी किया। इसके मुताबिक बलौदाबाजार, महासमुंद, कोंडागांव, गरियाबंद और उनसे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इस अनुमान के मुताबिक अंधड़ और बिजली गिरने की घटना शाम 6 से रात 8-10 बजे के बीच होगी। इस इलाके में कई दिनों से अंधड़ और बरसात हो रही है। गरियाबंद में शनिवार शाम आई अंधड़ से कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है। बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने से कई गांव में अंधेरा हो गया है। बस्तर के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम स्तर की बरसात भी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विज्ञानियों ने बताया कि एक द्रोणिका पश्चिम विदर्भ से दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक तक फैली हुई है। प्रदेश के उत्तर एवं उत्तरी और दक्षिण के दक्षिणी हवा का आगमन लगातार छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। इसके प्रभाव से 11 अप्रैल को दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञानियों के मुताबिक प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में वृद्धि का ट्रेंड होने की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 पैकेट में ग्रीष्म लहर जैसे स्थिति बनने की शुरुआत होने की संभावना है। श्री राम के नैनीहाल में नवमी, गालों के बीच नुकीली राट चुभाकर नाचते दिखे भक्त। भगवान के दर्शन कर सीएम बघेल बोले जय सिया राम। आपको बता दें कि भारत में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे राम का नैनीहाल माना जाता है। रामायण में माता कौशल्या जिस इलाके की रहने वाली बताई गई है, आज के समय में वही छत्तीसगढ़ है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भांजों को पूजने की रिवाज है। छत्तीसगढ़ में भांजों के पैर छूकर मामा प्रणाम करते हैं। रामनवमी के मौके पर पूरे प्रदेश में खास आयोजन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राम मंदिर सजे नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ में देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां नवमी के दिन मां भवानी के प्रति अपना तप और आस्था प्रकट करने का अनूठा तरीका देखने को मिलता है। यहाँ छोटी बड़ी उम्र के युवक गाल और जीभ में लोहे की नुकीली राड चुभाते हैं। ये राड इनके गाल और जीभ के आर पार हो जाती है। जिस हिस्से को गाल या जीभ पर चुभाया जाता है वो काफी बारीक एवं नुकीला होता है। इसे स्थानीय लोग बाना कहते हैं। इसे चुभाकर नाचते गाते युवक ज्योत विसर्जन की रैली में शामिल होते हैं। कई लोग मन्नत मांगते हैं और मुराद पूरी होने पर इस तरह माता के प्रति यहाँ अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। वहीं व्यापी रोड स्थित राम मंदिर को एक दिन पहले ही खास रोशनी से जगमग किया गया। मंदिर के भीतरी हिस्सों में फूलों से खास सजावट की गई, जिसमें बीचों बीच भगवान राम की प्रतिमा बेहद सुंदर नजर आ रही है। दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन को पहुँच रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन सख्त, डीओ ने जारी किया निर्देश। बोले पेरेंट्स पर किताब और यूनिफॉर्म के लिए डाला दबाव तो होगी कार्रवाई। स्कूल खुलते ही एक बार फिर प्राइवेट चालकों की मनमानी शुरू हो गई है। वह अभिभावकों पर स्कूल या किसी विशेष दुकान से स्कूल ड्रेस व किताबें लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर दुर्ग डॉक्टर एस.एन. भूरे ने जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर डीओ ने सभी विद्यालयों को पत्र जारी किया है। पत्र में लिखा गया है कि यदि कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को स्कूल से या बाहर विशेष दुकान से यूनिफॉर्म और पुस्तक लेने के लिए बाध्य करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। 2 सालों तक कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के बाद एक बार फिर स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में फिर से पहले की तरह इस स्कूल संचालक अधिक कमाई के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और पुस्तकें स्कूल से ही खरीदें। जो स्कूल ऐसा नहीं कर रहे हैं वो बाहर किसी विशेष दुकान से खरीदने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा करके स्कूल प्रबंधन या तो मनमाने दाम पर किताबों और यूनिफॉर्म देता है या फिर बाहर दुकान संचालक से कमीशन लेता है। दोनों स्थिति में अभिभावक को ठगा जा रहा है। ऐसी कई शिकायतें कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंची है। इसे देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी स्कूल अभिभावकों को यूनिफॉर्म और पुस्तकें लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। रामनवमी में राममय हुई सरकार। दूधाधारी मठ में सीएम भूपेश ने की पूजा अर्चना। चंदखुरी जाकर माता कौशल्या सहित भगवान के बाल रूप के दर्शन भी किए। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर सरकार भी राममय हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के दूधाधारी मठ पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्री राम पंचायतन मंदिर में पूजा अर्चना की।
इस मंदिर में भगवान राम, माता सीता और तीनों भाइयों सहित विराजमान है। मुख्यमंत्री ने चंदखुरी जाकर माता कौशल्या और भगवान राम के बाल रूप के दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया भी मौजूद थे। वहीं दूधाधारी मठ पहुंचने पर महंत राजे श्री राम सुंदर दास, पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने दूधाधारी मठ स्थित संकट मोचन हनुमान जी, बालाजी भगवान और श्री राम पंचायतन मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता जानकी की पूजा अर्चना की। उन्होंने महंत राजे श्री बलभद्र दास जी की समाधि के पास भी दर्शन किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। 500 साल प्राचीन मठ में श्री राम के दर्शन। खरे सोने की सजाई जाती है प्रतिमा। 365 दिनों में सिर्फ 3 बार होते हैं इस रूप के दुर्लभ दर्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रविवार को राममय नजर आई। हर मोहल्ले के चौक चौराहों पर भगवा झंडा लहरा रहा था और प्रभु श्री राम के जयकारे गूंज रहे थे। मंदिरों में सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था और इस बीच छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरों में से एक राजधानी के दूधाधारी मठ में भी भगवान के दुर्लभ दर्शन मिले। दूधाधारी मठ 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री राम की काले संगमरमर की आदम का प्रतिमा लगाई गई है। रामनवमी के खास मौके पर भगवान श्री राम की इस प्रतिमा के खास श्रृंगार किए गए। कई किलो खरे सोने से भगवान को सजाया गया। भव्य मुकुट भगवान के धनुष और हाथों में तीर देखते ही बढ़ रहे थे। मंदिर में सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो चुका था। मगर श्रृंगार होने की वजह से मंदिर के पट दोपहर बाद खुले। बड़ी तादाद में लोग इंतजार करते रहे और जैसे ही पट खोले गए, लोगों ने जय श्री राम का जयकारा लगाकर दोनों हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन किए। वहीं आपको बता दें कि दूधाधारी मठ के प्रमुख महंत राम सुंदर दास ने बताया कि 365 दिनों में सिर्फ 3 मौकों पर ही भगवान राम का यह स्वर्ण श्रृंगार किया जाता है। विजयदशमी, रामनवमी और जन्माष्टमी के मौके पर भगवान का यह श्रृंगार किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय के ही आभूषण आज तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन आभूषणों को मंदिर के गुप्त स्थान पर रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को देखने की इजाजत नहीं होती है। सिर्फ 3 मौके पर ही भगवान का यह रूप देखने को मिलता है। इसे देखने के लिए आसपास के लोग भी पहुंचते हैं। मठ की स्थापना से यह परंपरा चली आ रही है और इसे आज भी निभाया जा रहा है। वहीं रामनवमी में की गई कन्याओं की पूजा। बोरिया कला आश्रम में बड़ी संख्या में बच्चियों को कराया गया भोजन। हिंदू भवानंद महाराज बोले, कन्या साक्षात भगवती का रूप। रामनवमी का पर्व रविवार को पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जगह जगह भगवान राम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। कई जगह पर कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराया गया। इसी कड़ी में रायपुर के बोरिया कला आश्रम में भी कन्याओं की पूजा की गई। इसके बाद उन्हें भोजन कराया। जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज द्वारा स्थापित बोरिया कला आश्रम में हर साल चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी के अवसर पर कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है। इस परंपरा को इस बार भी बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया गया है। रविवार को यहां बड़ी संख्या में कन्याओं को भोजन कराया गया और उन्हें दान भी दिया गया। भोजन कराने के पहले पूरे विधि विधान से उनका पूजा भी की गई थी। इस अवसर पर आश्रम के डॉक्टर हिंदू भवानंद महाराज ने बताया कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहलाती है, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कलिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है।